Hello students, now we are going to study the biodiversity patterns. बायोडाइवर्सिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. सबसे पहली चीज़ है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, मीन्स दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस, अभी हम बात करेंगे इसकी. और दूसरा है स्पीशीज़ एरिया रिचनेस, मीन्स एरिया पे भी डिपेंड करती है स्पीशीज़ रिचनेस. तो सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के बारे में. लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस. तो हमारे अर्थ के बीच में कौन सी लाइन है? ये है इक्वेटर, जो इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. ये है इक्वेटर. उसके अलावा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इनके बीच का ये एरिया है ट्रॉपिकल रीजन, बिटवीन टू ट्रॉपिक्स. ये दोनों लाइंस के बीच का रीजन है ऑरेंज कलर्ड जो शोन है, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन. उसके अलावा ये दोनों तरफ ग्रीन कलर से जो शोन रीजन है वो टेम्परेट रीजन है. और सबसे किनारे ब्लू कलर का पोलर रीजन है या फ्रिजिड जोन है, जहाँ पर आइस हमेशा रहती है, फ्रीज रहता है वो पोर्शन. तो स्पीशीज रिचनेस घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं पोल्स की तरफ. कैसे? हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे. कोलंबिया जो कि साउथ अमेरिका में है, यानी कि वो कहाँ पर हुआ? वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इक्वेटर के बिल्कुल पास. तो वहाँ पर 1400 से भी ज़्यादा बर्ड की स्पीशीज़ हैं. जबकि इंडिया वो भी ट्रॉपिकल रीजन में आता है, वहाँ पर 1200 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की. इसके अलावा देखें हम न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ पे है. न्यूयॉर्क आप जानते हैं ना, ऊपर आ जाएगा. यहाँ पर 105 स्पीशीज़ है बर्ड्स की. और ग्रीनलैंड जो कि और भी ऊपर चला जाएगा, 71 डिग्री नॉर्थ पे, यानी पोलर रीजन में आएगा. यहाँ हमेशा आइस रहती है. तो यहाँ पर सिर्फ 56 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की. इट क्लियरली शोज़, आपको ये सारे नंबर और डेटा नहीं लर्न करना है, पर ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं स्पीशीज़ रिचनेस कम होती चली जाती है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती चली जाती है. अब एक देखते हैं हम एग्जाम्पल, अमेजन रेन फॉरेस्ट. आप सभी ने नाम सुना होगा, ये साउथ अमेरिका में है. अमेजन रेन फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है साउथ अमेरिका में. तो ये अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा एरिया है और साथ में ये इन पूरे वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर. इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट भी कहते हैं. हम इसको देखेंगे बाद में फिर से कि कैसे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस होती चली जा रही है तेज़ी से. अब हम देखते हैं यहाँ पर 40,000 स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं. हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अकेले अमेजन रेन फॉरेस्ट में कितनी कितनी चीज़ों की क्या क्या स्पीशीज़ का कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं. सबसे पहले 40,000 स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं. यहाँ 3,000 स्पीशीज़ फिशेस की हैं. उसके अलावा यहाँ 1,300 स्पीशीज़ बर्ड्स की, 427 मैमल्स की, 427 स्पीशीज़ एम्फीबियंस की हैं, 378 स्पीशीज़ रेप्टाइल्स की और लगभग 1.25 लाख स्पीशीज़ ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हैं यहाँ पर. अकेला अमेजन रेन फॉरेस्ट ही इतनी सारी बायोडाइवर्सिटीज़ के अंदर है. ये ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है वर्ल्ड की. कहाँ पर आता है? साउथ अमेरिका में, जो कि अगेन ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इक्वेटर के पास आता है. तो ये तो कंफर्म हो गया कि इक्वेटर के पास होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा. पर ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं. रीजन्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिचनेस इन ट्रॉपिकल रीजन. क्या क्या रीजन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज़ ये है कि स्पेशिएशन यानी नई स्पीशीज़ बनना, ये जनरली है फंक्शन टाइम का. मीन्स ये जो टेम्परेट रीजन में क्या होता है, वहाँ पर तो फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते रहते हैं. पर ट्रॉपिकल रीजन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक. बीच बीच में डिस्टर्बेंसेस नहीं आए हैं इस तरीके के, तो इसको ज़्यादा टाइम मिल गया है, लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम मिल गया है फॉर स्पेशिएशन या स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन. एक तो ये रीज़न हो गया. दूसरा रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले रीजन्स. दूसरा रीज़न है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट टेम्पलेट से अलग है. क्या है वहाँ पर? लेस सीजनल है ट्रॉपिकल रीजन, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल है. जबकि टेम्पलेट रीजन में क्या होता है, वहाँ पर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस था, सीजनल चेंजेस भी हैं यहाँ पर. ट्रॉपिकल रीजन में लेस सीजनल है, ये
मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल है। इस वजह से अगेन यहाँ पर कांस्टेंट एनवायरनमेंट जो इसको मिल रहा है वो प्रमोट कर रहा है नीच स्पेशलाइजेशन, और इसकी वजह से यहाँ पर भी हो जाता है ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में। थर्ड जो इसका रीज़न है वो ये कि आप देख सकते हो ये ट्रॉपिकल रीजन है, हमारी ग्लोब, हमारी अर्थ ऐसे ही टिल्टेड होती है थोड़ी सी, तो इसके पूरे एरिया पे सनलाइट पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है ट्रॉपिकल रीजन में, इसलिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है और इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी यहाँ पर होती है ट्रॉपिकल रीजन में। तो ये 3 रीज़न हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज डाइवर्सिटी क्यों होती है। अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं वो 3 रीजंस क्या हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस नहीं है, अनडिस्टर्ब्ड रहा है लॉन्ग टाइम तक, इस वजह से यहाँ पर लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम मिल गया स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन का। दूसरा कि यहाँ पर लेस सीजनल, मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल है, इसलिए भी यहाँ पर ज़्यादा नीचे स्पेशलाइजेशन हो चुका है और यहाँ ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। तीसरी चीज़ कि यहाँ पर ज़्यादा सोलर रेडिएशन अवेलेबल है और इसलिए ये ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रिचनेस है, स्पीशीज रिचनेस या बायोडाइवर्सिटी है ट्रॉपिकल रीजन में। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।